हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य धरती पर आया है वे एक न एक दिन जरूर चला जाएगा। शरीर तो बस एक चोला है जो कर्मों के अनुसार मिलता है, अर्थात मनुष्य का शरीर व्यक्ति के कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर अजर है, ये कभी नहीं मरती है, अर्थात मनुष्य के देह में स्थित आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता है। किंतु मनुष्य का शरीर अमर नहीं है, उसकी मृत्यु होना निश्चित है। जिस समय मनुष्य इस भौतिक संसार में जन्म लेता है उसी समय उसकी मृत्यु का समय तथा मृत्यु के कारण भी निश्चित हो जाते हैं। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसे जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति उत्सुक रहता है। मृत्यु के होने से पहले आभास, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म का सत्य आदि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु से जुड़ा हर रहस्य उजागर किया गया है। ग्रंथ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद आत्मा के सफर के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण को मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाएं, नरकलोक की यातनाएं, स्वर्गलोक और स्वर्गलोक के पश्चात पुनर्जन्म, इन समस्त विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। पृथ्वी पर जन्मा जीव जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, उसी प्रकार मृत्यु भी एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है। इसलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी मनुष्य उसकी निश्चित आयु से अधिक एक भी क्षण अधिक जीवित नहीं रह सकता है और हर व्यक्ति जीवन के इस कटु सत्य को जानता है, परंतु फिर भी व्यक्ति मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेतों का वर्णन किया गया है जिन्हें यदि मनुष्य जान ले तो व्यक्ति पहले ही ये जान सकते हैं कि मृत्यु का समय अब समीप आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जान लेते हैं कि मृत्यु आने से पहले भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी को मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में क्या क्या बताया है। परंतु उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, पहला संकेत गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो उसकी परछाई यानी प्रतिबिंब उसका साथ छोड़ देती है। ऐसे व्यक्ति को तेल और पानी में अपनी परछाई या प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। यदि किसी मनुष्य के साथ ऐसा होता है तो उसे तुरंत समझ लेना चाहिए कि उसका अंतिम समय निकट आ चुका है। दूसरी बात, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने आसपास अपने पूर्वज या पितृ दिखाई देने लगते हैं। उसे अपने आसपास अपने मित्र परिजन के होने का आभास होने लगता है। वे उसके आसपास परछाई में घूमते हैं और वह इसी प्रकार जान लेता है कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। तीसरा संकेत, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने शरीर से अजीब अजीब प्रकार की गंध आने लगती है जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इस गंध को सूंघते ही उस मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि उसका अंतिम समय अब आ चुका है। चौथा संकेत, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आती है और वह आईने में अपना चेहरा देखता है, उसे अपने चेहरे के स्थान पर अन्य व्यक्ति का चेहरा दिखाई देने लगता है या फिर कई बार उसे खुद का ही चेहरा विद्युत दिखाई देता है। यह आईना भी उसे आने वाले मृत्यु के संकेत के बारे में बताता है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को आईने में अपना चेहरा विद्युत दिखाई दे या अपने चेहरे के बजाय और किसी का चेहरा दिखाई देता है तो ऐसे में उसे समझ जाना चाहिए कि मृत्यु का समय अब समीप आ चुका है। जब व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो ऐसे में उसका शरीर पीला या हल्का लाल पड़ने लगता है, उसकी त्वचा के अंदर जलन सी लगने लगती है। यदि कोई व्यक्ति पापी होता है तो उसे नरक में जाने का एहसास पहले से ही हो जाता है और उसकी त्वचा जलने लगती है जिससे उसे बहुत ही अधिक तकलीफ भी होती है।
जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाई देना बंद हो जाती है और ऐसे में कई बार उसे चांद टूटा नजर आने लगता है। जब मनुष्य की मृत्यु समीप आती है तो उसकी जुबान थोड़ी ऐंठने लगती है और नाक मुंह थोड़े कठोर हो जाते हैं और उससे पस निकलने लगता है। इन निकलने वाले पस से दुर्गंध से परेशान हो जाता है और ऐसे में व्यक्ति को मृत्यु की कामना ईश्वर से करने लगता है। जब व्यक्ति की मृत्यु इतनी समीप आती है तो उसकी आंखें इतनी कमज़ोर हो जाती है कि ऐसे में उसे अपने आसपास बैठे लोग भी नहीं दिखाई देते हैं, अर्थात उसे मरने वाले व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं तो जिसने अपने जीवन में पुण्य कमाया होता है, उसकी जब मृत्यु पास आती है तो उसे अपने आँखों के सामने एक दिव्य रोशनी प्रतीत होती है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु से बिल्कुल भी नहीं घबराता है। परंतु जिस व्यक्ति ने पाप कर्म किए हैं उसे मृत्यु के निकट आने पर अपने आँखों के सामने भयंकर रूप वाले यमदूत दिखाई पड़ते हैं, जिनसे डर के वे अधिक कांपने लगता है और ऐसे में वे अपने पाप कर्मों को कोसने लगता है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों, एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिख दें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।